लेग्स नहीं है, तो इन्होंने सारी फिल्म में वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया लेग्स को। बहुत तकलीफ से गुजरे हैं ये, इसके लिए आपका जो सवाल था वो इनको थोड़ा लगा कि, मगर बहुत मुश्किल से ये गुजरे टू एक्चुअली परफॉर्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ पर्सन हु हैज नो लेग्स और आपकी हैं लेग्स और आप प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं कि है नहीं। एंड व्हेन यू विल सी द फिल्म यू विल सी व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब ही हैज डन। थैंक यू अगेन सर। जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है तो इसी तरह के रोल मिलते हैं। अब इनकी तरह तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है। उनका नाम है ओमकार नाथ धर, और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगें कट जाती हैं और इनकी मुलाकात होती है, या कहा जाए कि ये दो ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी हैं, और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं, लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूं वो एक है, और किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुंचते हैं, ये कहानी है हमारी। दरअसल ये कहना आवश्यक होगा कि इस फिल्म का जो शीर्षक है वो वजीर है, और जैसा कि आप जानते हैं ये वजीर शतरंज के खेल के साथ जुड़ा हुआ है। शतरंज जो है ये केवल एक खेल के तौर पर ही नहीं है फिल्म में, और मेरा ऐसा मानना है, बहुत से लोग कल जिनके साथ में मिला था उनको भी मैंने बताया था कि ये खूबी इस स्क्रिप्ट की ये है कि किस तरह इस खेल को हम कहानी के जीवन में भी उससे प्रवेश दिया है। और इसमें एक प्यादा भी है, एक हाथी भी है, एक घोड़ा भी है, एक राजा भी है और एक वजीर भी है। बहुत ही खूबसूरती से किस तरह इस कहानी को इन चीज़ों में पिरोया है, ये खूबी है इस स्क्रिप्ट की। अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो आपको कहानी बतानी पड़ेगी, वो नहीं कह सकता मैं। मेरा ये मानना है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं उन सब ने बहुत ने ज़्यादा हद तक, कुछ ने कम हद तक, जो भी हो, प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे। इनकी वजह से ये सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, कुछ ढंग का काम करना है, ये सारी चीज़ें। आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर। सो टू बी वर्किंग विथ हिम, इनके साथ काम करना इज़ रियली अ ब्लेसिंग। You know, apart from the fact that I have great admiration for his work and love for him as a person, just to see him working up close and personal, to be able to share that experience, something that he loves doing, which is acting in films, to be in films is something I love doing too. So to be able to share that with somebody who you've admired all your life is a very, very special experience. Thank you, sir. मैं ये बोलना चाहूँगी that for me एकदम ये privilege था to be around people who, जिनके लिए इतना respect होता है। एक blessed feeling, you feel, I felt very blessed to just be a part of a project like this, to have been picked for a project like this, to have spent every moment that I spent with Mr. Bachchan, with Farhan, with Vinod sir, Bijoy, Abhijat Joshi, every person associated with this film is really amazing, and for me it was that. And मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मुझे लोग पूछते हैं कि कैसा था, मुझे हमेशा लगता है, मुझे एक्चुअली फूलिश लगता है कि मैं मिस्टर बच्चन के बारे में क्या बोलूँ, जो, पर मुझे ये भी लगता है कि एक जो पर्सनली वो आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। और उनकी आंखों में जो हमेशा एक चमक होती है, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप विथ मी। एंड पहले तो आपने कभी ये कहा नहीं मुझे। So for me that's what I'd like to say, कि जो भी मैं कहूँ उसके लिए actually words काफ़ी नहीं होंगे to say what I actually feel about being a part of a film like Wazeer. And I feel that for every girl who, or every actor who wants to be a part of the industry and has dreams, I'd like to tell them that dreams do come true, and I know that they do with this experience.
For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.